अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें जो पोएम है वो है ततारी। ता ता री। अच्छा जी, वॉल्टर डी ला मेर ने इसको लिखा है और आप यूँ कह लें कि ये एक इट इज़ एन इमेजिनरी पोएम, ठीक है? यानी कि ये एक तख़यलाती जो नज़्म है ना, तख़य्युल तख़यलाती नज़्म, ठीक है? ये एक तख़यलाती नज़्म है, यानी ये एक इमेजिनेटिव पोएम है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ठीक है? अच्छा, इसमें इसको कहा जाता है कि सेंसुअल, इट इज़ आल्सो अ सेंसुअल पोएम, सेंसुअल, सेंसुअल पोएम। जो सेंसुअल पोएम क्या होती है? पोएम इज़ सेंसुअल व्हेन इट अपील्स टू 5 सेंसेस ऑफ रीडर, ठीक है? इसको पेंटा सेंसेस भी कहते हैं, 5 सेंसेस यानी सेंस ऑफ हियरिंग, टच, स्मेल, सीइंग, ठीक है, लिसनिंग, ठीक है ना? जो हमारे 5 जो हवासे ख़म्सा होते हैं, जो चीज़ उसको अपील करे वो सेंसुअल होती है। क्योंकि ये सेंसुअल का वर्ड जो है ना वो सेंस से निकला है, सेंसेस से निकला है, हमारे जो हवास होते हैं, ठीक है? तो इस नज़्म के अंदर वाल्टर डी ला मेर जो है, उसने बहुत से जो है वो आप यूँ कह लें कि इमेज यूज़ किए हैं, ठीक है ना? द इमेजरी ऑफ पोएम इज़ वंडरफुल, ठीक है ना? उसने बहुत से वर्ड पिक्चर्स लगाई हैं, उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब इस्तेमाल की हैं कि जो मतलब जब वो बात करता है कि वो ततारी के खानों की, तो उनका ज़ायका हम फ़ील करते हैं। जब वो उसकी मौसीकी की बात करता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने कानों से सुन रहे हैं, ठीक है? जब वो कलर्स की बात करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी आँखों से जो है वो देख रहे हैं। रंगों की बात करता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम उनको देख रहे हैं और वो जंगलों, पहाड़ों की बात करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उनको छू रहे हैं, जैसे कोई सॉलिड चीज़ जो है वो हमारे सामने हो, ठीक है ना? तो शानदार किस्म की जो इमेज है, जो इमेजरी है, जो इमेज क्वालिटी है, वो उसने इस पोएम के अंदर जो है वो इस्तेमाल की है। और ऐसे लगता है कि जैसे जो वॉल्टर डी ला मेर है, ही इज़ अ गुड पेंटर, ठीक है ना? ही यानी कि पोएट हैज़ यूज्ड अ यूनिक कलर स्कीम, कलर स्कीम जस्ट लाइक अ पेंटर। ऐसा लगता है जैसे वो कोई आर्टिस्ट है, वो कोई पेंटर है। उसने जो रंगों का इंतखाब किया है, जब वो फूलों के रंगों की बात करता है, जब वो शहद के कलर की बात करता है, रेड एज़ वाइन और येलो एज़ हनी, ठीक है ना? जब वो लिबास के ऊपर लगे मोतियों की बात करता है, ग्रीन, व्हाइट, ठीक है? येलोइश, तो ऐसे लगता है कि उसको सारा नॉलेज है। उसको कलर स्कीम का पता है, ठीक है ना? वो एक पेंटर है, वो आर्टिस्ट है, ठीक है? तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक
और इमेजिनेशन में जाकर उसने ये पोएम लिखी है और इसमें वो यही ख़्वाहिश करता है कि वो एक इमेजिनेटिव लैंड ततारी का एक सोल ओनर जो है, जो मालिक है, वो बनना चाहता है। द पोएट विशेस टू बी सोल ओनर ऑफ इमेजिनेटिव लैंड ततारी। ये ततारी की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इमेजिनेटिव एक लैंड है, एक सरज़मीन है, ठीक है जी। तो ये थी कुछ टेक्निकल बातें इस पोएम के अंदर, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ ततारी, वर का मतलब होना है, यानी अगर मैं होता ततारी का बादशाह, लॉर्ड का मतलब किंग। द पोएट विशेस टू बी द किंग ऑफ इमेजिनेटिव लैंड ततारी, माई सेल्फ एंड मी अलोन, अकेला, यानी मैं अकेला ही जो है ना वो उस सरजमीन ततारी का बादशाह होता, यानी और कोई उसमें शरीक ना होता, यानी ये अकेला उस खूबसूरती को एंजॉय कर। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, और मेरा जो बेड है वो आइवरी का होता। आइवरी कहते हैं जी एलिफेंट टीथ, एलिफेंट टीथ, हाथी दांत, ठीक है, यानी हाथी दांत का जो बेड है वो इसका बना होता। दैट इज वेरी कॉस्टली एंड दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, ठीक है, यानी हाथी दांत का जो बेड है वो बन नहीं सकता है, ये बड़ी कीमती एक चीज होती है। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, थ्रोन का मतलब तख्त होता है, किंग चेयर, और मेरा जो तख्त है वो खालिस सोने का होता है, यानी मेरी जो किंग चेयर है वो खालिस सोने की होती है। एंड इन माई कोर्ट, और मेरे दरबार में, शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब है रक्स करना, टू डांस, यानी इसके जो है वो महल के अंदर जो मोर हैं वो रक्स करते हैं। एंड इन माय फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे जंगल के अंदर, यानी ततारी के जो जंगलात उनमें शेर जो है वो हॉन्ट करते हैं। में नायाब किस्म की मछलियां तिरछा तैरती, देयर फिन्स, फिन्स कहते हैं जो मछली के पर होते हैं। आर्थॉट, आर्थॉट का मतलब एक्रॉस होता है, ठीक है ना, उनके पर इतने साफ शफाफ होते, आर्थॉट द सन, के सूरज की जो रोशनी है वो उनकी आर पार हो जाती। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ ततारी, अगर मैं ततारी का बादशाह होता, ट्रम्पटर्स, ट्रम्पटर्स का मतलब यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, मौसीकार, एवरी डे टू ऑल माई मील्स, तो हर खाने पे मुझे समन करते, समन का मतलब कॉल करना, यानी कि मौसीकी बजाकर मुझे ये कहा जाता कि बादशाह सलामत, इट इज योर डिनर टाइम, इट इज योर लंच टाइम, इट इज योर ब्रेकफास्ट टाइम। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है जो दरबार है उसका जो सेहन है, ये दरबार का सेहन, उसमें ब्रे करते हैं, ब्रे ऊंची आवाज को कहते हैं, यहाँ पे ऊंची मौसीकी है। यानी मौसीकी जो है ना वो ऊंची ऊंची बजाई जाती है। एंड इन इवनिंग लैंप्स शुड शाइन, और शाम के वक्त चिराग जल जल जाते हैं। येलो एज हनी, वो इतने, मतलब कि उनका शोला जो है, जो फ्लेम है वो इतना पीला होता है, ये कलर स्कीम देखे जरा, कि जितना शहद होता है। रेड एज वाइन, और इतना सुर्ख होता है जितनी के वाइन होती है, बियर। वाइल हार्प, फ्लूट, मैंडोलिन,
ये आलाते मौसीकी हैं, आलाते मौसीकी। यानी हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन जो हैं, ये ऐसी म्यूज़िक बजाते जो कानों में रस घोलता। व्हाइल हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूज़िक स्वीट एंड गे। स्वीट एंड गे का मतलब ये है कि रस घोलना, यानी ऐसी मौसीकी जो कानों में रस घोलती। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ ततारी, अगर मैं ततारी का बादशाह होता, आई वुड वियर, वियर का मतलब पहनना, रोब, रोब ऑफ बीड्स, एक कॉस्ट्यूम पहन लेता। मैं मोतियों से बना हुआ, बीड्स मोती को कहते हैं, ठीक है ना? मोतियों से बना हुआ एक लिबास पहन लेता। व्हाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी, और उनमें से मोती मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, कुछ सफ़ेद भी होते हैं, कुछ सब्ज़ भी होते हैं, ठीक है? एंड स्मॉल एंड थिक एज़ सीड्स, ये स्मॉल तो नहीं है, एंड थिक एज़ सीड्स, और घने होते, इतने घने होते जितने के बीज होते हैं, यानी इक्का-दुक्का मोती भी ना लगे होते, बहुत ज़्यादा लगे होते। एंड अर से मुराद है जी पहले, से पहले। शुड वेन, वेन का मतलब होता है डिक्रीज़ करना, कम होना, ठीक है? यानी इससे पहले कि सूरज की रोशनी कम होती, आई हैड डन माय रोब एंड सिमिटर। डन का मतलब यहाँ पे वियर है, मैं पहन लेता अपना लिबास, और सिमिटर, और छोटी तलवार। ये फैशन था उस दौर में कि लिबास के साथ वो तलवार लटकाते थे। एंड ज़ेब्रा 7 शुड ड्रा माय कार, और 7 ज़ेब्रा मेरी गाड़ी को खींचते। कार से मुराद यहाँ पे बग्गी है। अच्छा, ततारी की जो वादियाँ हैं, उनमें जो ज़ेब्राज़ हैं, ठीक है ना? 7, एंड ज़ेब्रा 7 शुड ड्रा माय कार, ये मेरी गाड़ी को खींचते। थ्रू ततारी डार्क ग्लेड्स, ततारी की तारीक वादियों में से। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ततारी, मैं ततारी के फलों का बादशाह होता। हर रिवर सिल्वर पेल, इसके सफ़ेद पानी वाले, ठीक है ना, दरियाओं का बादशाह होता। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ ततारी, ततारी के पहाड़ों का बादशाह होता। ग्लेन, ठीक है ना, ये छोटी वादी को कहते हैं। थिकेट, थिकेट जो है ये एक फूलदार झाड़ी होती है, फूलदार झाड़ी। उसका बादशाह होता वुड का डेल, डेल एक बड़ी वादी को कहते हैं। हर फ्लैशिंग स्टार्स, इसके चमकते हुए सितारों का बादशाह होता। हर सेंटेड ब्रीज, और इसकी खुशबूदार बादे सबा। हर ट्रेमलिंग लेक्स, इसकी कप कपवा कप कपाती हुई झीलों का बादशाह होता। लाइक फोमलेस सीज, और ऐसे उनके पानी कपकपा रहे होते हैं जैसे बगैर झाग के गहरे समंदर हो। फोमलेस, बगैर झाग के। हर बर्ड डिलाइटिंग साइट्रन ट्रीज, और इसके बर्ड डिलाइटिंग यानी चहचहाने वाले, चहचहाना यानी परिंदों से चहचहाने वाले साइट्रन के जो दरख्त हैं, ठीक है ना? साइट्रन एक किस्म का दरख्त है, यानी उसके ऊपर बैठे परिंदों से जो चहचहाने वाले दरख्त हैं। और ये सारा कुछ कहाँ पे होता है? पर्पल वेल, अरगवानी वादी के अंदर। यानी मैं इन सब चीज़ों का अकेला बादशाह हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि मतलब कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो बड़े इनोसेंट हैं। पोएट्स ड्रीम्स आर इनोसेंट, यानी वो मासूम बच्चे की तरह ख्वाहिशकार है। जितनी चीज़ें उसने गिनवा दी हैं, दीज़ आर टोटली पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल टू कलेक्ट इन वन प्लेस। यानी इनको एक जगह पे आप यकता इकट्ठा नहीं कर सकते। तो वो शायर जो है वो मासूम है। उसकी जो
ख्वाहिश है वो मासूमाना है। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक हो अच्छा जी, अब ये इसका जो है ना मल्टी आंसर है, ठीक है? ये आपने याद करना है। अच्छा जी, सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने ऑलरेडी पोएम पढ़ाते हुए डिस्कस कर ली हैं। कोई शाज़ो-नाज़िरी कोई नई चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। अच्छा जी, वॉल्टर डी ला मेयर इज़ नोन फॉर हिज़ ड्रीम वर्सेस। ड्रीम वर्स क्या होता है? जो इमेजिनेटिव पोएट्री होती है जिसको हम तख़य्युलाती शायरी कहते हैं। यानी वॉल्टर डी ला मेयर जो है ना वो इमेजिनेटिव पोएट्री करता है। ही एन्जॉयज़ क्रिएटिंग इमेजिनरी एटमॉस्फियर यानी एक तख़य्युलाती माहौल पैदा करता है और फिर उसको एन्जॉय करता है। ततारी इज़ अ ड्रीम पोएम ये एक तख़य्युलाती नज़म है इन व्हिच द पोएट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन देता है एक इमेजिनरी लैंड का। यानी कि एक ऐसी सरज़मीन जो उसने अपनी इमेजिनेशन के अंदर बिल्ड की होती है। इट इज़ सेंसुअल पोएम ये हिस्सियाती नज़म है, हिस्सियाती यानी वही जो हमारे 5 हिस्सों को 5 सेंसेस को 5 सेंसेस को अपील करती है, उसको सेंसुअल कहा जाता है। इन व्हिच एवरीथिंग अपील्स टू 5 सेंसेस ऑफ द रीडर। द पोएम इज़ जर्नी इंटू रेलम ऑफ इमेजिनेशन। रेलम ऑफ इमेजिनेशन आलम तख़य्युल यानी नज़म क्या है? ये आलमी तख़य्युल का एक सफ़र उसने बयान किया है। द पोएट इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी द लॉर्ड ऑफ ततारी वो तसव्वुर करता है कि वो ततारी का लॉर्ड है, यानी कि वो किंग है। देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सोटिक कलर्स इन द पोएम और पोएम के अंदर बड़े उसने एक वैरायटी दी है शोख चंचल रंगों की, यानी एक जैसे उसने रंगों का ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वो एक पेंटर हो। द पोएट वांट्स टू बी द सोल रूलर ऑफ द इमेजिनेटिव लैंड ततारी उसका वो अकेला सोल ठीक है ना वाहिद बादशाह बनना चाहता है। ही विशेस टू हैव द बेड मेड ऑफ एलिफेंट टीथ वो चाहता है कि उसका बिस्तर जो है ना वो यानी बेड जो है वो हाथी दांत का बना हो। हिज थ्रोन वुड बी ऑफ बीटन गोल्ड और उसका जो तख्त है वो खालिस सोने का बना हो। एंड पीकॉक्स वुड बी मूविंग ब्यूटीफुली इन हिज रॉयल कोर्ट और उसके शाही दरबार के अंदर जो मोर हैं वो रक्स करें। हिज फॉरेस्ट वुड बी फुल ऑफ टाइगर्स और इसके जो फॉरेस्ट हैं जो जंगलात हैं वो चीतों से टाइगर से भरपूर हों। एंड हिज पूल्स वुड बी फुल ऑफ फिशेस ऑफ रेयर काइंड नायाब और इसके पानी वाले तालाबों में नायाब किस्म की मछलियां हों। बीइंग द लॉर्ड ऑफ दैट इमेजिनेटिव लैंड उसका हुक्मरान होने की वजह से ही वुड लाइक टू एंजॉय द म्यूजिक ऑफ हिज ओन चॉइस वो अपनी पसंद की मौसीकी एंजॉय करना चाहता था। एंड हिज पैलेस वुड ऑलवेज बी रिंगिंग विद स्वीट म्यूजिक और हर वक्त खुशकुन धीमी धीमी मौसीकी उसके महल में बजती रहती। बीइंग द लॉर्ड ऑफ ततारी ही वुड वियर अ रोब वो एक लिबास पहन लेता विच वुड बी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद बीड्स जिसको खूबसूरती से मनकों के साथ सजाया जाता मुख्तलिफ रंग के जो मनके होते। हिज कार से मुराद बग्गी है वुड बी ड्रॉन बाय 7 ज़ेब्रास और 7 ज़ेब्रा उसकी गाड़ी को बग्गी को खींचते। ही डिजायर्स टू बी सोल ऑनर वाहिद हुक्मरान मालिक ऑफ एवरीथिंग देयर ही वुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट्स रिवर वो ततारी के दरियाओं की खूबसूरती को एंजॉय करता है हिल्स की वादियों की फॉरेस्ट जंगलात की हैं थिकट्स और फूलदार झाड़ियां। ही वुड एंजॉय द फ्रेशनेस ऑफ सेंटेड ब्रीज बाद सबा की मॉर्निंग एयर की ताजगी को एंजॉय करता। हर लेक्स एंड सीज वुड गिव हिम ग्रेट प्लेयर और उसके जो समंदर हैं और जो झीलें हैं ततारी की वो उसको खुशी देती। हर बर्ड वुड गिव हिम डिलाइट्स डिलाइट्स का मतलब भी खुशियां हैं विद स्वीट मेलोडीज मेलोडीज कहते हैं नगमात
और परिंदे नगमात बिखेरते और इससे इसको खुशी मिलती। ये क्वेश्चन जो है ना ये पास्ट पेपर से लिया गया है। द हीरोज़ ड्रीम्स आर प्योर यानी उसके जो ख्वाब हैं वो प्योर हैं। यानी वो ही इज़ अ लवर ऑफ प्योरिटी। दुनिया के अंदर जितनी भी खालिस चीज़ें हैं वो सारी एक जगह पे इकट्ठी करना चाहता है। इनोसेंट है, मासूम है, ठीक है? यानी ऐसे हो नहीं सकता। ये उसकी मासूमाना ख़्वाहिश है और रोमांटिक है। रोमांटिक वो चीज़ होती है जो बड़ी टची हो, दिल को छू जाने वाली। तो बहरहाल इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए, ये यही आंसर है।